Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll let you know how to learn vocabulary in very simple and easy way. तो अभी मेरे पास फोटोकॉपी है और इसमें है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे ये लर्न करने हैं। बेसिकली आपको क्रैम कुछ भी नहीं करना है वोकैबुलरी में, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेस हो, या फिर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही हैं। आपको क्रैम कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल पढ़ना है और लॉजिक के साथ पढ़ना है बस। फिर आप जब भी कोई वर्ड देखोगे, कोई सेंटेंस देखोगे, आप अपने आप उसको रिकॉल कर लोगे। जो आपने पढ़ा है उसके साथ आप उसको मैच कर सकते हो। तो अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से आपको वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो अच्छे से करने हैं पहले। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कि वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं वो आपने उठाए, तो आप क्या करेंगे, उनको उसको पढ़ेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश उसको याद करने की ट्राई करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हम स्टार्टिंग से बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ द पीपल की हिंदी ही रहती है और हमें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं कुछ लोगों को मानती हूँ कि उनको हिंदी उतनी नहीं आती है, लेकिन मेजॉरिटी को जो है वो हिंदी में ही ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो कभी भी किसी भी वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ना है। आप उसको, आपकी टेंडेंसी रहेगी कि आप उसको याद करो। आप जब भी कोई वर्ड देखें तो हमेशा पहले उसका हिंदी में मतलब देखें। तो जब उसका हिंदी में मतलब देख लेंगे तो आपको एक ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हिंदी में इस वर्ड को ये बोलते हैं इंग्लिश में, और फिर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी उसको याद करने में काफ़ी ईजी रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे कि अब आप ये मेरी अगर कॉपी देखें तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ये। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो भी वर्ड है उसके आगे उसका हिंदी में मतलब ज़रूर लिखा है मैंने। उसके बाद आपको क्या होगा, जैसे एक वर्ड है, अब पहला ही वर्ड मैं अगर उठाऊं तो ऑकवर्ड है जैसे, तो ऑकवर्ड क्या हम ऐसे बोलते हैं, इट्स वेरी ऑकवर्ड, डोंट बिहेव इन अ ऑकवर्ड वे। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अजीब, वियर्डली बिहेव मत करो। अजीब, ऑकवर्ड का मतलब हो जाता है अजीब। लेकिन ऑकवर्ड का ही दूसरा मतलब भी होता है, वो होता है अनाड़ी। तो जब तक मुझे दोनों मतलब नहीं पता होंगे मैं उसके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पता कर सकती। तो अब मान लीजिए कि मैंने वर्ड पढ़ा ऑकवर्ड, मैंने उसका फिर हिंदी में भी लिख लिया है। ठीक है, अगर आप ये यहाँ देखें तो ये पूरा मैंने हिंदी में लिख रखा है। फिर मैंने उसका मतलब हिंदी में लिखा, देन मैं फिर आगे उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने चली हूँ। फिर जब भी मैं पहला कोई सिनोनिम उसका पढ़ रही हूँ तो मैंने देखा हाँ ठीक है, क्लमजी है, हाँ ये तो ईजी है, ईजी टू रिमेंबर। ठीक है, कब इजी टू रिमेंबर, जब मुझे क्लमजी का भी हिंदी में पता है, ऑकवर्ड का भी हिंदी में पता है, तब वो इजी टू रिमेंबर है मेरे लिए। वरना तो फिर मैं उसको याद ही करूंगी, और कितने वर्ड्स याद करेंगे। अब हम कोई एकदम कंप्यूटर तो है नहीं कि बस हाँ टाइप किया एकदम से ब्रेन में आ गया और मैंने बस उसको टिक मार्क कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक ह्यूमन ब्रेन है आपका, और कुछ चीजें केवल कुछ टाइम तक ही आपके मेमोरी में रिटेन रह सकती हैं। तो आपको उनको लॉजिकली पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैच करते जाइए कि हिंदी में उनका एक कनेक्शन ढूंढ के दोनों का, और फिर कीजिए। अब जैसे कि मैं देखूं इसके एंटोनिम्स में लिखा हुआ है डेक्स्ट्रस। ठीक है, या फिर डेक्स्ट्रस, चलो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्किलफुल ले लेते हैं हम। तो इसके एंटोनिम्स में लिखा हुआ है स्किलफुल। अब मैंने ऑकवर्ड को तो ये समझा है कि तो वियर्ड होता है, अजीब होता है, तो ये स्किलफुल कैसे आ गया इसमें। तो जब तक मुझे उसका ऑकवर्ड का दूसरा मीनिंग नहीं पता होगा कि इसको अनाड़ी भी कहते हैं, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि अच्छा उसका स्किलफुल क्यों आया एंटोनिम। तो आपको ऐसे ना रिलेशंस बनाने हैं वर्ड्स के, और इजीली आप उनको तभी रिटेन कर पाएंगे अपनी मेमोरी में। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे जितने भी वर्ड्स हैं सब में मैंने उनका मतलब लिख रखा है, और जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे हैं कि मैंने पहली बार ये वर्ड सुना है या मेरे लिए वो वर्ड न्यू है। ये मैं कब की बात बता रही हूँ, ये मैं जब की बात बता रही हूँ जब आप ऑलरेडी वर्ड मीनिंग्स कर चुके हो। तो कुछ वर्ड्स यहाँ भी ऐसे आएंगे जो आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, तो आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से, पेन से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैं ज़्यादातर क्या मानती हूँ कि हम पेंसिल से ही करें। तो मैंने जो मेरी बुक से पढ़ा था पहले, प्लेन टू पैरामाउंट से मैंने पढ़ा था, वहीं से मैंने सारे वर्ड्स किए हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली फोटोकॉपी किया है इनको 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पे मैंने पेन से लिखा हुआ है। वरना मैं मेरी बुक में क्या करती हूँ, मैं पेंसिल से मार्क करती हूँ ताकि वो मैं इरेज कर सकूँ जब मैं नेक्स्ट राउंड में जैसे मैं उनको पढ़ूँ। तो जो जो वर्ड्स मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं रिटेन, वो फिर मैं उनको इरेज कर देती हूँ। ऐसे ही मैं वर्ड मीनिंग में करती हूँ कि मैंने जब उनका हिंदी में भी देख लिया मतलब, और उनका इंग्लिश में भी देख लिया, तो जब मैं नेक्स्ट डे रिवाइज करती हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज 15 वर्ड्स पढ़े हैं,
ठीक है, 10 से 15 आपको रोज पढ़ने ही पढ़ने हैं, लॉजिक के साथ, याद नहीं करना उनको। 10 से 15 वर्ड्स आज मैंने पढ़े हैं। अब मैं जब कल सुबह उठूंगी तो पहले मैं 10 से 15 वर्ड्स रिवाइज करूंगी, बजाय कि 16 से 30 तक मैं आगे कुछ पढ़ रही हूँ फिर से। नहीं, पहले मैं उनको रिवाइज करूंगी जो मैंने प्रीवियस डे पढ़े थे। फिर रिवाइज करते हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जो मेरे को पहली बार जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब आते थे। तो इस वाले राउंड में मेरे पास केवल 4 से 5, अगर मतलब मेरी वीक है इंग्लिश, या फिर 2 से 3 वर्ड्स ही रह जाएंगे जो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रिटेन करने में, तो मैं उनको पेंसिल से मार्क कर लूंगी। तो अब ओवर द टाइम क्या होगा कि वो जो पेंसिल से आपने मार्क किए ना, वो बहुत कम वर्ड्स रह जाएंगे और आप उनको इरेज करते चलोगे और लास्ट में आपको सारी वोकैबुलरी रिटेन हो जाएगी। तो यही होता है, मैंने ऐसे ही किया है। जितना भी इंग्लिश पढ़ी है मैंने, जितने भी वर्ड्स मैंने लर्न किए हैं, जो भी वोकैबुलरी की है, मैंने ऐसे ही किए हैं कि रोज के 15-15, 20-20 चीजें पढ़ी हैं, नेक्स्ट डे फिर उनको रिवाइज किया है, देन नेक्स्ट किए हैं और फिर मैं मार्क करती चली हूँ और लास्ट में रोज कुछ ना कुछ इरेज होता ही था और एक वोकैबुलरी अच्छी बिल्ड होती थी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। हर वर्ड का आपको यहाँ पे भी हिंदी में मीनिंग लिखना है और जो सिनोनिम आपको कुछ डिफरेंट लगे, कुछ अलग लगे, एंटोनिम अलग लगे, उसको मार्क करते चलना है और ऐसे आपके सारे वर्ड्स हो जाएंगे। सो लेट मी नो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं उसका भी सोल्यूशन बताने की पूरी ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड वॉचिंग इट।